वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे DBMS आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसे बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ना कि आपके पास टाइम है, तो हम चलते हैं DBMS के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस अ डाटाबेस? इट इज़ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। यस, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। इट इज़ यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपके डाटा को प्रेजेंट करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। तो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डाटाबेस इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस दैट स्टोर्स डाटा इन सेवरल टेबल्स। फ्लैट, रिलेशनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। वो कह रहा है ऐसा कौन सा डाटाबेस होता है जो डिफरेंट टेबल्स यानी बहुत सारी टेबल्स का यूज करता है, उनमें डाटा स्टोर करता है। तो होता है रिलेशनल डाटाबेस, क्योंकि फ्लैट में सिर्फ एक ही टेबल्स होती है, तो होता है रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स कैन स्टोर मैक्सिमम कैरेक्टर्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा डाटा टाइप है जो मैक्सिमम कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? मेमो, डेट एंड टाइम, नंबर, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, डेट एंड टाइम तो डेट के लिए यूज होगा, नंबर किसके लिए? नंबर्स के लिए। तो वैसे भी कौन सा है? मेमो। मेमो में सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not a database object? tables, queries, relationship, report। रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट नहीं है आपके डाटाबेस का, तो फिर टेबल और क्वेरी और रिपोर्ट्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। नेक्स्ट ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स टू व्यू डाटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया और अ कंडीशन, यानी किसी कंडीशन के बेस पे आप टेबल्स में से जो डाटा देखोगे वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? फॉर्म्स, क्वेरी, मैक्रो, रिपोर्ट। तो किसका यूज होगा? क्वेरीज का। जब भी हमें कोई क्वेरी का मतलब होता है कोई क्वेश्चंस पूछना है टेबल से या कुछ भी रिट्रीव करना, तो किसका यूज होगा? क्वेरी का। वो अलग अलग क्वेरीज है, किस किस पर्पज के लिए यूज होनी है। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक नेम विद इन अ डाटाबेस? देखो, डाटाबेस के अंदर बात कर रहा है, यूनिक डाटाबेस के अंदर। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल। टेबल ऐसी होगी जिसका यूनिक नेम होगा। जस्ट लाइक अगर हम फोल्डर में, एक फोल्डर है हमारे पास और अगर हम उसके अंदर दूसरा सा फोल्डर एंटर करते हैं तो क्या होगा? वो क्या बोलेगा? अगर सेम नेम का फोल्डर हमने एंटर किया तो क्या होगा? वो आपका एरर दे देगा, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो डाटाबेस के अंदर भी ऐसा ही है, अगर आप सेम नेम की दूसरी टेबल क्रिएट करोगे तो आपको क्या दे देगा? एरर, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्या होना चाहिए उसका? यूनिक नेम। What can be the maximum length of a table name? कितनी होनी चाहिए? 62 कैरेक्टर्स, 65 कैरेक्टर्स, 64, नन ऑफ दीज। ये होनी चाहिए 64 कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट, which of the following data types allows the alphanumeric characters and special symbols? यानी आप जिसमें अल्फान्यूमेरिक यानी कि ABCD भी, नंबर्स भी और स्पेशल कैरेक्टर्स भी, लाइक हैश, डॉलर्स, टेक्स्ट, ऑटो नंबर, डेट एंड टाइम और नन ऑफ दीज। तो इसका होगा टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के अंदर तीनों में से कोई भी एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCL? ट्रांजिशन कमीशन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजिशन कम्युनिकेशन लैंग्वेज। देखो, इसका है फर्स्ट आंसर, ट्रांजिशन कम्युनिकेशन लैंग्वेज। Next, Anita wants to create a connection between two or more tables. Suggest her to option to accomplish the task. यानी उसे दो टेबल के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उसके लिए? टेबल्स, फॉर्म्स, रिलेशनशिप, शॉर्टिंग। तो उसके लिए रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल्स। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल? प्राइमरी की रिकॉर्ड, यूनिक की और फील्ड नेम। तो उसके लिए यूज होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की आपकी टेबल्स में जितनी भी एंट्री होंगी, कितनी भी हो, उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज होगा? प्राइमरी की का। नेक्स्ट, डैश कैन बी सेट ऑफ फील्ड्स इफ द यूजर डज नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू while entry the value in the table required default primary key format। ये कह रहा है कि सपोज आपको कोई एंट्री करनी है टेबल के अंदर और आपने एक फील्ड छोड़ दी, यानी कि उसमें पहले से एंट्री होनी चाहिए और वो फील्ड आपने छोड़ दी, तो क्या शो करेगा? पहले से एंट्री होगी मतलब वो एंट्री डिफॉल्ट, यानी हमने कोई एंट्री, जैसे कि आपने कोई टेबल ले ली स्टूडेंट्स की और इंडेक्स नंबर होते हैं सीक्वेंस से, तो पहले उनमें इंडेक्स नंबर पड़े हुए हैं,
यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो अगर चेंजेस कर भी रहे हम तो उन पे क्या हो जाएगा, ओवरराइट। अगर नहीं किया तो डैट इज वो रहेगा अपने आप, तो बाय डिफॉल्ट। जैसे कभी आप लॉगिन करते हो किसी चीज़ में, ये जैसे फेसबुक पे लॉगिन किया तो वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा था उनके फ्रंट पे। जिस बॉक्स में यूज़र नेम लिखना आता है उसमें पहले से यूज़र नेम लिखा, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यूज़र नेम हट जाता है, ऐसे ही पासवर्ड वाले में। तो अगर हम लिखते हैं तो वो ओवरराइट हो जाता है, अगर नहीं लिखा तो वो लिखा रहता है, उसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिडेशन रूल दैट अलाउज वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 200 इन द फील्ड ऑफ रोल नंबर्स। ये कह रहा है वैलिडेशन हमें लगाना है, यानी एक कंडीशन लगानी है कि जो रोल नंबर्स के अंदर है कॉलम के, उसमें क्या 200 से कम या उसके इक्वल टू होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सिंबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रेटर देन का है, कौन सा लेस देन का है। ग्रेटर देन इक्वल टू 200, नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू 200, फिर नॉट इक्वल टू 200 और ग्रेटर देन 200। तो इसका ऑप्शन बी, लेस देन इक्वल टू 200। नेक्स्ट, दिस डाटा टाइप्स टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 इन द डाटाबेस। ये कह रहा है 0 1 की फॉर्म में कौन सा इनमें से डाटाबेस का टाइप है जो वैल्यू लेता है, इंटीजर, टेक्स्ट, बूलियन, मेमो। तो वो लेता है आपका बूलियन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मॉडिफाई लैंग्वेज और नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज रिटर्न स्पेसिफिक रो, यानी इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन लगाई जाए हमें जब उससे वैल्यू रिट्रीव करें ले, तो कौन सी, यानी कि जो स्पेसिफिक रो दे हमें, ऑर्डर, वेयर, हैविंग, स्पेसिफिक। तो दैट इज वेयर। जैसे आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मैंने बोला मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मैथ्स में 60 मार्क्स हैं, 60 या 60 से ज़्यादा। तो क्या व्हाट विल यूज, हम यूज करेंगे वेयर मैथमेटिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो हमें क्या देगा, वो सिर्फ वो स्टूडेंट्स देंगे जिनके मैथ्स में 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कमांड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय 15,000, यानी कि आपको इनमें से एक क्वेरी बतानी है, कमांड्स बतानी है जो हमें लिखनी है, जो हर एक एम्प्लॉय की 15,000 सैलरी इंक्रीमेंट कर दे। उसने दिया टेबल नेम दिया EMP एंड कॉलम नेम दिया सेल, ऐसे। तो अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 15,000, अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 15,000, अपडेट सेल सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 15,000, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है फर्स्ट, अपडेट, फिर EMP टेबल का नेम, सेट, फिर कॉलम का नेम इक्वल टू कॉलम जो पहले था, क्योंकि उसी में इंक्रीमेंट करना है, चेंज नहीं करना, रिप्लेस, इंक्रीमेंट करना है। तो जो पहले वाली थी वो भी सैलरी हमें चाहिए प्लस 15,000। क्लियर, तो पहला फर्स्ट ऑप्शन। विच लैंग्वेज हेल्प टू एक्सट्रैक्ट और फेच डाटा फ्रॉम अ टेबल्स, MySQL, पाइथन, OO बेस और HTML। MySQL, देखो इनमें से सब में इसमें क्या है, MySQL लैंग्वेज है जो किसके साथ वर्क करती है, डाटाबेसेस के साथ, तो दैट इज MySQL। पाइथन क्या एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। OO बेस क्या है, एक ओपन ऑफिस बेस्ड डाटाबेस है आपका। और HTML क्या है, आपकी वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट द स्कूल स्टूडेंट्स, यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो किसका डाटा स्टोर कर सकता है, स्टूडेंट्स का, स्कूल के। एप्रोप्रिएट वर्ड लगा उसके, MS एक्सेस, राइटर, CLC, इम्प्रेस। वैसे तो इसमें से डाटाबेस सिर्फ एक ही है, फर्स्ट वाला MSSS। क्लियर, राइटर क्या है, ओपन ऑफिस का लाइक वर्ड, CLC क्या है, एक्सेल ओपन ऑफिस का, और इम्प्रेस है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स that data is dashed in the database, consistent, accurate, both A and B or none of these। इसका आंसर है both A and B। Next, database can have dash tables, only one, more than one tables, as many required, none of these। देखो आपको डाटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उतनी टेबल्स उसमें क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो आपको 1 चाहिए या 1000 चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, बट वो डिपेंडेंस ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आंसर इज सी, एज मैनी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ अ टेबल बुक, क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ अ टेबल बुक कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, यानी कि नीचे क्या दिया हुआ है,
बुक टेबल की फील्ड्स दी है, उनमें से कौन सी फील्ड्स एज अ प्राइमरी की वर्क कर सकती है? बुक नंबर, सब्जेक्ट, प्राइस, ऑथर नेम। देखो सब्जेक्ट क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि मे बी सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं। मैथ्स की एक से ज़्यादा बुक्स हो सकती है, साइंस की एक से ज़्यादा बुक हो सकती है, प्राइस भी सेम हो सकते हैं बहुत सारी बुक्स के, और ऑथर नेम भी एक से ज़्यादा नेम हो सकते हैं। तो ऐसा क्या, बुक नंबर जो यूनिक दिया जाता है दैट कैन बी अ प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन क्या है कि वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं हो सकती एंटर। तो फर्स्ट दिया है, फिर डैश स्टोर डाटा इन अ सिंगल टेबल, यानी कि इनमें से कौन सा डाटाबेस ऐसा है जो सिंगल टेबल में स्टोर होता है। अभी पीछे भी मैंने दिया था ऑप्शन में इसी टाइप से, रिलेशनल, फ्लैट फाइल, सिंगल फाइल, वन फाइल। तो इसका आंसर है फ्लैट फाइल, क्योंकि रिलेशनल में एक से ज़्यादा टेबल्स होती है, एक या एक से ज़्यादा, बट फ्लैट में सिर्फ एक ही टेबल होगी। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, GUI एज एक्ट एज अ फ्रंट, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं GUI फ्रंट, दैट इज वी कैन सी, तो फ्रंट एक्ट बोल दिया उसे। एंड डाटाबेस सर्वर एक्ट एज डैश, कंटेनर, बैकएंड, एंड और नन ऑफ दीज, वो बोलते हैं बैकएंड में वर्क करता है। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा पीछे कौन वर्क करता है उसको बोलते हैं बैकएंड में। जैसे हम बोलते हैं जनरली बैक स्टेज, तो यहाँ पे क्या होता है बैकएंड। डाटा यानी कि पीछे से कहाँ से आ रहा है, सर्वर से, डाटा सर्वर से, बट वर्किंग हमें शो नहीं हो रही, इसलिए उसे बोलते हैं बैक एंड। तो आंसर बी। नेक्स्ट दिया, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, फॉरेन की। डाटाबेस के अंदर डुप्लीकेशन को हम बोलते हैं रिडंडेंसी, यानी कि सी, जब एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आ जाए दैट इज नोन एज रिडंडेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, इनमें से डाटाबेस की कौन सी एडवांटेज नहीं है? शेयरिंग ऑफ डाटा, हम शेयरिंग ऑफ डाटा कर सकते हैं, एडवांटेज है डाटाबेस की, यानी कि एक डाटाबेस है और मल्टीपल पर्सन उसे यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ डाटा। रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, यस रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी? अभी पिछला क्वेश्चन आया था, डुप्लीकेसी को, यानी कि एक डाटा की मल्टीपल कॉपी नहीं होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज डाटा इनकंसिस्टेंसी, ये नहीं करता है, ये क्या है उसकी डिसएडवांटेज, यानी कि एडवांटेज नहीं है जो उसने बोला है। डाटा सिक्योरिटी, यस डाटा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है। डाटा सिक्योरिटी का मीन्स पासवर्ड, आपको क्या देगा, पासवर्ड देगा। तो आंसर इज सी। डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ डाटाबेस, यानी कि हमें कौन बताएगा हमें किस टाइप का डाटा स्टोर करना है डाटाबेस के अंदर। जैसे कि अगर किसी का नेम है पर्सन का, तो किस टाइप का डाटाबेस होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा, न्यूमेरिक टाइप का होगा, क्लियर। तो क्या होगा, टेक्स्ट टाइप का। तो कौन बताएगा, डाटा टाइप्स, रिकॉर्ड, टेबल, एट्रीब्यूट्स, नहीं, हमें बताएंगे डाटा टाइप्स, क्लियर। आंसर ए। अ की विच इज रेफरिंग टू अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड, यानी कि एक टेबल में तो प्राइमरी की है, दूसरी टेबल में उसे हम क्या कहेंगे अगर सेम फील्ड हो, अल्टरनेट की, अल्टीमेट की, सॉरी हाँ अल्टीमेट की, और नेक्स्ट फर्स्ट प्राइमरी की, फॉरेन की। दूसरी टेबल में उसी फील्ड को हम बोलते हैं फॉरेन की। नेक्स्ट, विच डाटा टाइप विल बी एप्रोप्रिएट टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज सैलरी, फीस, प्राइस एक्सेट्रा। वो कह रहा है इनमें से जो नीचे आपको डाटा टाइप्स दिए उनमें से 3 वैल्यूज स्टोर करने के लिए सैलरी, फीस और प्राइस, कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है? न्यूमेरिक डाटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप, बाइनरी डाटा टाइप और डेट। तो वो क्या है, न्यूमेरिक डाटा, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हैं तीनों ये किसकी फॉर्म में होंगी, न्यूमेरिक के फॉर्म में। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन डाटा इज स्टोर, मेंटेन एंड रिट्रीव फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स देन स्पेशल डाटा सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड कॉल्ड एज डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, स्पेशल डीबीएमएस, नन ऑफ दी। उसके नीचे आरडीबीएमएस, इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में हो, तो आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Dash represent a single data item in a table, tuples, attribute or field, relational and all of these। तो क्या कह रहा है, कौन सा होगा, रिप्रेजेंट अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल्स, तो दैट इज एट्रीब्यूट। फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप, ये भी पूछा जाता है, फील्ड इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। We can create a table using a design view,
यूज अ विजार्ड व्यू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। यस, हम टेबल्स दो तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन व्यू और विजार्ड व्यू। तो आंसर सी। डैश डाटा टाइप्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एक्सेट्रा। बाइनरी, अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक और स्पेशल, उसके लिए यूज करते हैं बाइनरी का, तो दैट इज ए। विच प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी फील्ड की जो हम उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्लियर, यानी कि एम्प्टी। एंट्री रिक्वायर्ड, फॉर्मेट, रिक्वायर्ड एंट्री, रिक्वायर्ड, तो उसके लिए एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेट एंड डेट टाइम डाटा टाइप्स, यानी कि डाटा टाइप्स कौन सा है, डेट एंड टाइप का कौन सा ऑप्शन नहीं है इनमें से, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प और डेट स्टैम्प, तो इनमें से डी वाला ऑप्शन डेट एंड टाइम का डाटा टाइप्स नहीं है, तो कौन सा है, डी। अ रिकॉर्ड इन अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज डैश रो, ट्यूपल्स, ए एंड बी, नन ऑफ। क्लियर, तो रो को और रिकॉर्ड को हम दूसरा नाम क्या है, रो भी बोलते हैं और ट्यूपल भी बोलते हैं, तो तीन नेम हो गए, रिकॉर्ड, रो और ट्यूपल। क्लियर, वो क्या होती है वैसे, हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हमें एक एंटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन देगी उसे बोलते हैं रिकॉर्ड। सपोज मैंने पूछा स्टूडेंट एक्स वाई जेड की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो रिकॉर्ड क्या देगा हमें, पूरी इंफॉर्मेशन, एक्स वाई जेड के फादर का नेम, मदर का नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्लास, इंडेक्स नंबर, जो। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच व्यू डाटा कैन बी एंटर्ड इन अ टेबल, किस व्यू के अंदर आप टेबल में डाटा एंटर कर सकते हो। दो व्यूज हैं यहाँ पे, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और डेटा शीट व्यू में हम उसकी एंट्री करते हैं, तो इसलिए आंसर ए। इन विच मोड वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप स्ट्रक्चर किस में डिफाइन करते हैं, देखो ऑप्शन क्या है, डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, स्ट्रक्चर व्यू, नन ऑफ दीज, इसका आंसर है डिजाइन व्यू। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाय 1000। इंक्रीमेंट का पीछे मैंने आपको बताया था प्रोसेस इंक्रीमेंट करने का, किसी में चेंजेस, बट ये कह रहा है इंक्रीमेंट करने के बाद हमें वो सैलरीज डिस्प्ले करनी है, उसके लिए कौन सी कमांड हमें यूज करनी चाहिए, सेलेक्ट, अपडेट, मॉडिफाई और चेंज, उसके लिए हमें करनी चाहिए सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट, आफ्टर inserting dash in a table we cannot modify the structure of a table. Row, records, both A and B, दोनों सेम चीज है, records और row, both A and B, none of these, तो इसलिए क्या आंसर है, both A and B. There are dash types of relationship which can be created between tables, 3, 2, 4, infinite. वो कितने रिलेशनशिप होते हैं, 3 होते हैं, many to one, one to many, clear, many to one, one to many और थर्ड इज many to many, तो 3 रिलेशनशिप हैं आपके पास। नेक्स्ट, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ टेबल, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो टेबल से डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है, अपडेट, डिलीट, प्रिंट, सेलेक्ट, तो कौन सा है, सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो हम टेबल से डाटा, कोई भी डाटा बोल देते हैं, रिट्रीव बोल देते हैं या फिर फैच बोलते हैं उसको, रिट्रीव और फैच। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल, सेलेक्ट, क्रिएट, ओपन, न्यू, उसके लिए हम क्रिएट कमांड का ही यूज करते हैं। विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डाटा इन अ टेबल, डिलीट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, अपडेट। पीछे ही हमने सैलरी जो इंक्रीमेंट करी थी उसमें किसका यूज किया था, अपडेट का, तो मॉडिफिकेशन ही था, तो कौन सी कमांड यूज हो गई, अपडेट। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ऐसा जरूरी नहीं कि डिट्टो सेम आए, तो वो इंटर रिलेट भी होंगे एक दूसरे से, आपने कहीं वो असर्शन रीजन में करे होंगे, तो कहीं एमसीक्यू में यानी कि फिलअप्स में भी करे होंगे, तो हर एक क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। अगर असर्शन रीजन की भी देख रहे हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज DML कमांड, DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट कमांड, अपडेट, डिलीट और ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरफेस टू व्यू, एंटर एंड चेंज डाटा इन अ डाटाबेस, यानी कि इंटरफेस यानी हमारे और डाटाबेस के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो किस लिए यूज होती है, व्यू देखने के लिए, एंटर एंट्री करने के लिए और चेंज इन अ डाटाबेस,
रिपोर्ट, क्वेरी, टेबल, फॉर्म, तो कौन सी का यूज होता है? फॉर्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी क्रिएट फर्स्ट, इसमें से फर्स्ट सबसे पहले कौन सी हमें चीज क्रिएट करनी चाहिए? रिपोर्ट, क्वेरी, फॉर्म्स, टेबल्स। देखो अगर टेबल्स होगी जब भी हम ऊपर की तीनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं उसमें से, तो हमें सबसे पहले कौन सी चीज क्रिएट करनी चाहिए? टेबल। आंसर टेबल। इन अ प्राइमरी की वी कैन नॉट एंटर डैश वैल्यू, नल, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, नन ऑफ दीज। हम उसमें नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। नल का मतलब होता है यहाँ पे डाटाबेस में ब्लैंक, हम प्राइमरी की को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओनली डैश फील्ड कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की इन अ टेबल, कौन सी फील्ड प्राइमरी की एक्ट कर सकती है? न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। प्राइमरी की पे ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है या ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हम न्यूमेरिक डाटा टाइप को ही प्राइमरी की बनाए या स्ट्रिंग वाले को, हम दोनों में से किसी को भी एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड, कैरेक्टर, तो कौन सी चीज? टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस मॉडल, इनमें से कौन सा डाटाबेस का मॉडल नहीं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, नेटवर्क डाटाबेस मॉडल, नन ऑफ दीज। एक पीछे और भी था। क्लियर? तो ये तीनों आपके क्या हैं? डाटाबेस के मॉडल हैं। तो उसने पूछा है नॉट, तो इसलिए आंसर नन ऑफ दीज है इसका। और इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपसे, वो OODM भी लिख सकता है, तो उसकी फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल। ऐसे नेटवर्क वाले की भी, रिलेशनल वाले की तो फुल फॉर्म भी लर्न कर लेना इनकी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा डाटाबेस की एप्लीकेशन नहीं है? वो क्या थे? मॉडल्स थे। ये क्या उनके डाटाबेस के एग्जांपल्स? डीबेस, फ्लैश, फॉक्स प्रो और एसएस। इनमें से फ्लैश नहीं। फ्लैश सॉफ्टवेयर है किस चीज के लिए? आपकी एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए। जबकि रेस्ट तीनों क्या है? डाटाबेसेस के एग्जांपल हैं। और वैसे MySQL भी है जिसपे आपने वर्क किया होगा, Oracle भी है और ओपन ऑफिस बेस भी है। ये आपको मैंने 6 हो गए, 3 मैंने बता दें, 3 ऑप्शन में दिए हैं डाटाबेस एप्लीकेशंस की। नेक्स्ट, इन अ डाटाबेस विच डज ईच कॉलम रिप्रेजेंट, यानी कि डाटाबेस के अंदर जो कॉलम है, या तो आप नेम बोल सकते हैं, उसका नेम क्या होता है? रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, टेबल, उसका नेम होता है फील्ड। उसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ऐसे ही रो के 3 नाम बताए थे मैंने, रो, रिकॉर्ड और ट्यूपल। फील्ड, इन अ डाटाबेस व्हाट डज ईच रो रिप्रेजेंट, देखो आ गया, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, टेबल, उसको बोलते हैं हम रिकॉर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम? फॉर्म, सेल, कर्सर, रिकॉर्ड। जब हम इंटरसेक्शन करते हैं रोज का और कॉलम्स का, तो हमें क्या मिलता है? सेल मिलता है। तो इसलिए आंसर सेल। अ डैश इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डैश, रिकॉर्ड इज अ यूनिट। आप मैच करके पहले इसमें एंट्री करके देखना स्टेटमेंट करेक्ट क्या बन रहा है। क्लियर? वैसे क्या है? अ डैश फील्ड, क्योंकि फील्ड क्या होती है? वर्टिकल कॉलम को फील्ड बोलते हैं। इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, जस्ट लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम। और फील्ड क्या है? जैसे इसका एक फादर नेम का हो गया, दूसरा उसकी मदर नेम का, एड्रेस का, मोबाइल नंबर का। तो बी इज द करेक्ट आंसर, फील्ड एंड रिकॉर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? What is the full form of SQL? Sophisticated question list, structured question list, structured query language और small query length। तो इसका आंसर C, structured query language। ये थे आपके डाटाबेस की MCQ क्वेश्चन। आपने मल्टीपल्स टाइम देखना है जिससे आपको ये क्या हो जाए? लर्न हो जाए।